सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर आखिरकार क्यों गए पीएम नरेंद्र मोदी? उनका इस तरीके से घर जाना सही है या फिर गलत? इस पर क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 और क्या कहती है धार्मिक स्वतंत्रता? कुछ इसी तरीके के सवाल हर कोई करने लगा जब पीएम नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा थी और उस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। बस फिर क्या था, तस्वीर के सामने आने की देरी थी और फिर लग गई सवालों की झड़ी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर जहां राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, तो वहीं कानूनी जानकार भी इस पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कानूनी जानकार कहते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो वहीं कुछ का तो ये भी कहना है कि इसमें गलत संदेश भी जाता है। इस पर जजों का क्या कहना है? कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स यानी कि सीजेआर ने इस भेंट को एक गलत मिसाल बताया है, क्योंकि उसके मुताबिक ये सत्ता के सेपरेशन और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। सीजेआर जजों का एक ग्रुप है जो जजों की जवाबदेही तय करने पर काम करता है। पीएम और चीफ जस्टिस की मुलाकात को लेकर सीजेआर समेत विरोधी खेमा लगातार आर्टिकल 50 का हवाला दे रहा है। ये आर्टिकल कहता है कि देश अपने यहाँ की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने के लिए कदम उठाएगा। ये धारा दोनों के बीच में दूरी बनाए रखने पर जोर देती है। ड्राफ्ट आर्टिकल 39A जो कि अब आर्टिकल 50 है, पहले संविधान के मसौदे में शामिल नहीं था। नवंबर 1948 में इसे संविधान सभा में पेश किया गया और इस पर चर्चा की गई। इसके बाद ये तय हुआ कि 3 सालों के भीतर सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका एकदम अलग हो जाएं। यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रिटिश पीरियड में देश के ज्यादातर हिस्सों में न्यायिक और कार्यकारी शाखाएं कनेक्टेड थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट ये कहती है कि संविधान सभा का एक सदस्य इनके खिलाफ था। उन्हें आशंका थी कि इसे न्यायपालिका को अनड्यू पावर मिल जाएगी और इस जवाब में दलील दी गई कि लोकतंत्र में न्यायिक आजादी भी उतनी ही अहम है। आखिरकार बहस खत्म हुई और संविधान सभा ने इस आर्टिकल को स्वीकार कर लिया। अब ये सारा बवाल शुरू हुआ, राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हुई, तो इस पर कपिल सिब्बल का भी बयान आया है और उन्होंने इसे पूरी तरीके से गलत ठहराया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी आप जान लीजिए। क्या कहना है कपिल सिब्बल का? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम और सीजेआई की गणेश पूजा के मौके पर हुई मुलाकात की तस्वीर देखकर हैरानी हुई। ये सिद्धांत की बात है जो कि टॉप पब्लिक फंक्शनरीज हैं, उन्हें इस तरह से फंक्शन में सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। पीएम को प्राइवेट इवेंट में इस तरह से भाग नहीं लेना चाहिए। ये व्यक्तिगत मसला नहीं है, इससे गलत संदेश जाता है। धार्मिक विश्वास एक प्राइवेट मामला है। जो लोग टॉप के पद पर हैं, उनके मामले में इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह की मीटिंग के पीछे कोई बात नहीं होती है, लेकिन लोग कयास लगाते रहते हैं और ये अच्छा संदेश तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि 1997 में फुल कोर्ट हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि जज को पर्सनल लाइफ में अलग रहना चाहिए। जज फंक्शन से दूर रहते हैं। संविधान के तहत शक्ति का बंटवारा है और उसे डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। अगर कोई प्राइवेट इवेंट था भी तो उसकी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए थी। पब्लिक में संदेश गलत जाता है। तो एक नेता का यह कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमारा संविधान। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और सब अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। चीफ जस्टिस के घर पूजा अनुष्ठान में भाग लेने के लिए पीएम उनके आवास पर जाते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्राइवेट इवेंट पब्लिक के सामने है और सारी बातें पारदर्शी है। अगर प्राइवेट इवेंट में शामिल होने की बात सामने नहीं आती तो भी लोग बातें करते हैं। सब कुछ सामने है कि वहाँ पर कोई राजनीतिक और केस से संबंधित बात नहीं हुई है। ये पूरी तरीके से प्राइवेट इवेंट था और पूजा कार्यक्रम में पीएम ने भाग लिया था। तो आज की दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में देखने सुनने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।